बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ गर्मियों में बनाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार और आसान चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम बनाएंगे आज टमाटर, प्याज और कच्चे आम के साथ चटनी। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत रिफ्रेशिंग होती है। गर्मियों में सालन के साथ रोटी खाने को दिल नहीं करता, तो ये चटनी आप चावलों के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। अब इसको 1 महीना तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये चटनी आप बनाएं और इसको एंजॉय करें। फीडबैक ज़रूर दें, आपने बनाई और आपकी चटनी कैसी बनी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये कच्चे आम ले लिए हैं, 3-4 टमाटर हैं, 2-3 प्याज हैं। क्वांटिटी आपने खुद अपने तय करनी है, जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आपने ले लेनी है। तो कच्चे आम लिए हैं जो आजकल आंधी से गिर रहे हैं ना, छोटी-छोटी सी अम्बियाँ, वही मैंने लिए हैं। टमाटर थोड़े से हमने सख्त वाले लेने हैं, नरम टमाटर नहीं लेने हैं। यहाँ मैंने सख्त टमाटर लिए हैं, मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 3 प्याज लिए हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्च लिए हैं और 3-4 छोटी अम्बियाँ ली हैं। इनको हमने क्या करना है, प्याज को हमने इस तरीके से कांटे के अंदर, किसी भी सुराख के अंदर, सुराख होती है ना, जिस नोकदार, जैसे ये कांटा है, मैं कांटे में डाल के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने इसको, प्याज को इसके अंदर परो लेना है और इसको हमने चूल्हे के ऊपर जला लेना है। इस तरह से प्याज को हमने अंदर से सॉफ्ट कर लेना है। ऊपर से जलेगा तो अंदर से ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हमने छिलका नहीं उतारा है, ताकि इसका छिलका ही जले, अंदर से प्याज जो है हमारा बिल्कुल ठीक रहे। आपने इसी तरीके से इसको हल्की आंच पे इस तरह से सेक लगवाना है। इसका ऊपरी छिलका जो होता है वो बारीक होता है, तो वो जल जाता है, कोई मसला नहीं है। उसको हमने रिमूव कर देना है, उतार देना है। इससे हमारा प्याज जो है वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट आएगा, बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ पे हमने प्याज को सॉफ्ट कर लिया है, ऊपर से हमने इसको जला लिया है। इस तरीके से आपने भी इसके छिलकों को जलाना है। तो सारे प्याज मैंने इसी तरीके से, 3 प्याज लिए हैं, तीनों प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से जला लिया है। अब इसी तरीके से मैं टमाटरों को भी हल्का सा यहाँ पे कलर दूँगी। इसकी स्किन जो है उसको भी हम हल्का सा पकाएँगे। इसके ऊपर जब ये काले-काले से धब्बे आने लग जाएँगे और इसकी स्किन क्रैक होने लग जाएगी, बस इतना ही हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं बनाना। ये देखें, सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। इसके अंदर से जो है वो काँटा निकल गया है। तो हम दोबारा से लगाएँगे और इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से हल्का सा जो है वो पका लेंगे। इसके अंदर ना हल्की सी स्मोक आ जाती है, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट बनता है। बस हल्का सा हमने इसको चारों तरफ से इस तरह से इसकी स्किन को पका लेना है, जला लेना है, हल्का-हल्का सा सेक दिलवाना है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज जो हैं वो इस तरह से जलाकर रख ली है। हल्की-हल्की सी इनकी स्किन ऊपर से आप देख सकते हैं। ऊपरी स्किन ही इनकी जली है, अंदर से नहीं जले, अंदर से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल नरम हमारा प्याज हो गया अंदर से। इसके छिलकों को हमने उतार लेना है। बहुत सॉफ्ट हो चुका है। काटने में भी जो है वो थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये नरम हो चुका है। तो प्याज को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लें, किसी कपड़े से या टिश्यू से साफ़ कर लें। जिसके ऊपर काले-काले से जो उसके बाकी बच जाते हैं ना छिलके, वो भी उतार दें। तो यहाँ पे जो हमने अम्बियाँ हैं, छोटी-छोटी सी हैं, बिल्कुल कच्ची वाली हैं, इनको छील लेना है। छील के इनको हमने टुकड़ों में काट लेना है। ये इतनी छोटी और कच्ची हैं कि इनकी अभी गुठलियाँ भी कच्ची हैं। तो ये ध्यान रख के आपने काटना है कि इनकी गुठली जो है वो साथ ना कटे। अगर कट भी जाती है तो उसको आपने निकाल कर अलग कर देना है। गुठली बिल्कुल भी अंदर ना जाए, वरना वो कड़वाहट देती है। इससे कड़वापन आएगा आपकी चटनी में। गुठली को आपने निकाल देना है। ये देखें, बिल्कुल कच्ची गुठली हैं, इनको हमने निकाल देना है। सारे आम जो हैं वो
मेरे पास 4 से 5 हैं, छोटे-छोटे हैं। आप 3-4 भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जितना खट्टा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। तो यहाँ मैं सबको काट लूँगी। मिर्चें भी 5 से 6 हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो है इसका पोर्शन बिल्कुल मुनासिब है। प्याज़ और टमाटर और अम्बियों के हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिब मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये तीखी होती हैं इसलिए इनके साथ इसका जो है वो तीखापन बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो ये सब चीज़ें काट ली हैं हमने, टमाटर भी काट लिए हैं, प्याज़ भी काट लिए हैं। टमाटरों का हमने छिलका उतार कर काटना है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक चॉपर में डाल देनी है। तो ये चटनी हमने बनानी है चॉपर में। अगर आप चाहें तो कूनी डंडे में बना लें, क्योंकि इसमें टमाटर डाला जाना है तो ये पानी छोड़ेगा, इसलिए मैं इसको चॉपर में बना रही हूँ। यहाँ इसमें डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है खुशबूदार, इससे बहुत अच्छा जायका और खुशबू आएगी। और 1 टीस्पून इसमें भर के डाल रही हूँ मैं नमक का। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। इसमें सिरका शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। सिरके से क्या होगा कि हमारी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हम इसको 1 महीना भी रखेंगे ना, तो ये ख़राब नहीं होगी। रखनी है आपने फ्रिज में है, फ्रिज से बाहर नहीं रखनी है। इसको हमने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको चॉप कर लिया। तकरीबन ये 30 से 40 सेकंड में बहुत अच्छी चॉप हो जाती है। तो यहाँ हमारी चटनी जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं प्याज़, टमाटर, कच्चे आम अच्छी तरह से पीस चुके हैं। इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1 चम्मच सब्ज़ धनिया, खुशबू के लिए और अच्छे से रंग के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है। और ये मेरे पास सब्ज़ पुदीना नहीं है तो मैंने सूखा पुदीना जो है वो 1 चम्मच लेके इस तरह से क्रश करके इसमें शामिल कर दिया। ये भी खुशबू के लिए है, इससे बड़ा अच्छा जायका आएगा। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश शामिल कर लें। इसको हमने एक दफ़ा फिर से पीस लिया है। ये देखिए हमारी चटनी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी टमाटर प्याज़ की चटनी यहाँ पे मज़ेदार सी तैयार है। आप गर्मियों में दोपहर में इसको चावल के साथ खाएँ या आप रोटी के साथ खाएँ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप ज़रूर बनाकर रखें, ये बच्चों, बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। खट्टी होती है तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। क्योंकि इसमें कच्चे आम हैं और सिरका डाला है, इससे ये हाज़मेदार भी बन गई है और ये देर तक रख सकते हैं, फ्रिज में रखें। 1 हफ़्ता तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी और 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी आज बिल्कुल बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएँ, इसको एन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि गर्मियों में सब ये मज़ेदार सी, रिफ्रेशिंग सी चटनी बनाएँ और इसको एन्जॉय करें, खाएँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।